बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्धा फातिमा। उम्मीद करते बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की और डिलीशियस टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी चिकन वाइट पुलाव की, जो कि हर दिल अजीज़ है, सबका ही फेवरेट होता है। तो इस रेसिपी को आपने बिना स्किप किए फुल देखना है और मैं आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके किचन में ही अवेलेबल होते हैं। 1 अदद टमाटर लिया है मैंने स्लाइस में कटा हुआ, और 1 अदद प्याज। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, और तकरीबन हाफ़ के जी ही राइस लिए हैं। हाफ़ प्याली दही की है। कुछ साबुत गर्म मसाले हैं। नमक का इस्तेमाल करेंगे, भुना कुटा ज़ीरा और साबुत धनिया इसका इस्तेमाल करेंगे। और हरी मिर्च को मैंने पहले से पेस्ट बना के तो फ्रीज़ किया होता है, तो वो मैंने इस्तेमाल करूँगी, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, और आई बटन में मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है। और इसमें हम शामिल करेंगे चिकन क्यूब और अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। तो मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी घी में। तो अगर आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जो घी में बनते हैं चावल वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 चम्मच जो है घी लिया है। तो घी को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। तो गर्म करने के बाद मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी। इस तरह से अगर साथ ही हम साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे तो उसका टेस्ट जो है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इस तरह से फ्यूचर में आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने स्लाइस में कटा हुआ प्याज इसमें शामिल कर दिया है, और 5 से 6 मिनट हम प्याज की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा पिंक कलर में ही रखना है आपने। तो यहाँ पे देखिए प्याज मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया है 4 से 5 मिनट। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, 1 अदद, जो कि क्यूब में कटा हुआ है। और इसको शामिल करने के बाद हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे इसकी मज़ीद। तो यहाँ पे देखें 5 मिनट गुजर चुके थे टमाटर की बुनाई करते हुए। तो टमाटर भी बड़े अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो मैं अब इसमें चिकन शामिल कर दूंगी, और चिकन की हम अच्छे तरीके से अब मज़ीद बुनाई करेंगे। तो चिकन को शामिल करने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट हो गए मुझे इसकी भुनाई करते हुए। अब हम इसमें भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, और तकरीबन 1 चम्मच ही हम इसमें सूखा धनिया, जो कि भुना और कुटा हुआ है, वो शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून, लेकिन कम ही होगा। अगर हम टेस्ट कर लेंगे हमें कम लगेगा तो हम बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे, लेकिन शुरू में आपने नमक को कम ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, और साथ साथ चिकन की भुनाई करेंगे पानी शामिल करने के बाद। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे। चिकन की जितनी अच्छी बुनाई होगी, चिकन में टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो शामिल कर दूंगी।
जी, तो तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने इसकी मज़ीद भुनाई की है और अब मैं इसमें तकरीबन हाफ़ प्याली दही शामिल कर दूंगी। चिकन वाइट पुलाव में दही जो है वो मस्ट होता है, इससे जो आपका पुलाव का टेस्ट है वो बहुत ही जायके वाला बनता है और डिलीशियस बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें दही शामिल कर दी है जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है वाइट पुलाव का। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मज़ीद कुक करेंगे। दही से चिकन जो है वो गलेगा भी और इसमें एक टेस्ट डेवलप होगा। अब इसमें हम हरी मिर्च और जो स्लाइस में कटे हुए लेमन है वो भी शामिल कर देंगे और साथ ही हम चिकन क्यूब भी शामिल कर देंगे। इससे भी जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। मज़ीद जायका दोबारा करने के लिए आप चिकन कनौर क्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्किप भी करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मज़ीद इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च जो साबित थी उसको भी कट कर लिया, वो भी शामिल कर देंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास जो है पानी शामिल कर दिया है और 5 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद कवर कर देंगे ताकि जो चिकन है वो मज़ीद अच्छे तरीके से गल जाए और फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। जी, तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद गुजर चुके हैं। चिकन जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब मैं इसमें चावल शामिल कर दूंगी, जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो चावल शामिल कर दिए, अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे चावलों को ताकि ये पानी के अंदर डिप हो जाए। और यहाँ पे आप इसका नमक चख लीजिएगा, टेस्ट करने से पता चलेगा कि नमक कम है। अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। शामिल करने के बाद 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर लिड से कवर कर दिया था ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, चावल भी फूल जाए। तो यहाँ पे अब मैं इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 12 मिनट के लिए। तो 12 मिनट के बाद दम को मैंने उठा लिया था, तो चूल्हे को मैंने फ्लेम को बंद कर दिया। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त खिले खिले हमारे जो है वाइट चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद मोटिवेट करती है। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियोस आपके लिए और भी मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप दुआओं में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।